हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब चैनल अंतिम प्रयास में मैं आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो कंटेंट में पॉलिटी के केवल उन्हीं प्रश्नों को चुना गया है जिसके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहेगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिए और इसका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। आइए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। संसद के दो सत्रों के बीच अधिक से अधिक अंतर कितना होना चाहिए? तो अंतराल होना चाहिए 6 महीने का, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। नेक्स्ट है, एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो वह राष्ट्रपति को संबोधित करता है। नेक्स्ट है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था? तो वह अधिनियम था भारत शासन अधिनियम 1935। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के नवाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में मुख्य न्यायाधीश के ऊपर आते हैं। कौन आते हैं मुख्य न्यायाधीश के ऊपर? भूतपूर्व राष्ट्रपति तथा उप प्रधानमंत्री। लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश और आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। नेक्स्ट है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो भारतीय संविधान में संयुक्त बैठक का प्रावधान अनुच्छेद 108 में दिया गया है। तो अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय संसद की स्थापना 31 मई 1952 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस भाग में आपात उपबंध वर्णित है? आपात उपबंध किस भाग में वर्णित है? तो वह भाग है 18, भाग 18 में। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है? यह अनुच्छेद 137। नेक्स्ट है, अपना त्यागपत्र देने के बाद केंद्रीय मंत्री को अपने त्यागपत्र के विषय में लोकसभा में व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति की। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थानों में, जिसमें गैर सरकारी व गैर अनुदान प्राप्त भी सम्मिलित हैं, अन्य पिछड़ी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? इसका आंसर है अनुच्छेद 15 के 5 में, अनुच्छेद 15 के 5 में। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। इसका आंसर है के टी शाह ने कहा था। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके प्रति? तो लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? वह अनुच्छेद है 233। अगला प्रश्न है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए अधिकतम कितने समय तक बंदी बनाए रखा जा सकता है? इसका आंसर है 3 माह तक, अधिकतम 3 माह तक। नेक्स्ट है, केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? तो वह एजेंसी है वित्त आयोग, और वित्त आयोग के गठन संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 280 में वर्णित हैं, 280 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, दल बदल निरोधक अधिनियम कब लागू हुआ? दल बदल निरोधक अधिनियम 1 मार्च 1985 से लागू हुआ। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा?
तो इसका आंसर है अनुच्छेद 350 के क में, 350 क। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? इसका आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा निकाय या संस्था नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? तो इसका आंसर है संसद, संसद सक्षम है। नेक्स्ट है, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने किस वर्ष पारित किया था? तो यह अधिनियम संसद ने वर्ष 1976 में पारित किया था, 1976 में। अगला प्रश्न है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है, यह संविधान में कहाँ वर्णित है? यह संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख है। अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर, गोपाल स्वामी अयंगर। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक, 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक। नेक्स्ट है, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान कितने हैं? तो राज्यसभा में कितनी सीटें हैं उत्तर प्रदेश के लिए? तो 31 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित किया जाता है? तो वह अनुच्छेद है 105। नेक्स्ट है, राज्य सरकार को कृषि आय पर कौन समानुदेशित करता है? इसका आंसर है भारत का संविधान अनुच्छेद 274 के। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से किसके प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है? जो राज्यसभा के प्रस्ताव द्वारा उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी किसकी है? तो अंतिम जिम्मेदारी संसद की होती है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? लोकसभा का पहला आम चुनाव वर्ष 1952 में हुआ था। अगला प्रश्न है, किस कानून के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 में वर्णित है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में सीबीआई को एक पिंजरा बंद तोते की संज्ञा दी थी? तो यह था कोयला आवंटन वाद में। कोयला आवंटन वाद में सीबीआई को उच्चतम न्यायालय ने एक पिंजरा बंद तोते की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या क्रमशः कितनी हो सकती है? न्यूनतम 60 हो सकती है और अधिकतम 500 हो सकती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है? तो वह अनुच्छेद है 169। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों की परिभाषित करता है? वह अनुच्छेद है 167। अगला प्रश्न है, राज्य की संचित निधि का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राज्य की संचित निधि का संचालन राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, राज्य विधानमंडल द्वारा। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते कहाँ से दिए जाते हैं? तो वह राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, अनुच्छेद 203 के 3 क्लॉज घ के तहत। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में त्रिस्तरीय पंचायतें बनाने की संकल्पना की गई है? इसका आंसर है भाग 9 के अनुच्छेद 243 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो वह अनुसूची है 10वीं अनुसूची।
10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगा सकता है, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 117 में। अनुच्छेद 117 में है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों को संघ की संकल्पना किससे प्राप्त किया है? इसका आंसर है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम 1867 से। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को किस प्रकार चुना गया था? तो उन्हें विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? इसका उत्तर है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21। नेक्स्ट है, संसद की लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? तो संसद की लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को यानी कि लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस प्रावधान में यह कहा गया है कि कोई कर विधि के प्राधिकार से ही आरोपित या संग्रहित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? यह अनुच्छेद 265 में वर्णित है। अनुच्छेद 265। नेक्स्ट है, ग्राम सभा का अभिप्राय किससे है? इसका आंसर है ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग। नेक्स्ट है, सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम कौन सा था? तो वह कार्यक्रम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। इसकी स्थापना 1953 में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किसकी देन है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान की देन है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति का उल्लेख है? तो वह अनुच्छेद है 249। अगला प्रश्न है, संविधान में राष्ट्रपति पर चलाए जाने वाले महाभियोग की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो वह संविधान के अनुच्छेद 61 में वर्णित है। 61 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? तो वे राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम। नेक्स्ट है, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान के किस अनुसूची में वर्णित है? तो वह अनुसूची है 7वीं अनुसूची में शुल्क एवं कर लगाने का वर्णन है। नेक्स्ट है, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो वह वर्ष था 1946। नेक्स्ट है, कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था? तो वह राष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी ही हमारे देश के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो वह एन गोपालस्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट है, संसद की कौन सी समिति को भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार का एक मित्र एवं मार्गदर्शक कहा जाता है? तो वह समिति है लोक लेखा समिति। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है? तो अनुच्छेद 148 के 1 के तहत। नेक्स्ट है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल जो वेनेजुएला में स्थित है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में पंचायती राज संबंधी व्यवस्था दिए गए हैं? संविधान के भाग 9 में। नेक्स्ट है, लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक आधार कौन से कानून द्वारा प्राप्त हुआ? इसका आंसर है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत
संसद के एक कानून द्वारा संभव है। क्या क्या संभव है? तो नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन एवं राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। अगला प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किसमें निहित होता है? तो वह राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान है? अंतरराज्यीय परिषद का प्रावधान है किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 263 में। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान है? इसका आंसर है अनुच्छेद 223 के क में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है? इसका आंसर है कोई नहीं, क्योंकि इस आयोग के गठन का प्रावधान संविधान में वर्णित नहीं है। नेक्स्ट है, संविधान के किस भाग में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? इसका आंसर है भाग 14 में। नेक्स्ट है, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो वह अनुच्छेद है 5 से 11 तक। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है? इसका आंसर है पंचायती राज से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है? तो संसद के समस्त सदस्य इसके निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, वर्ष 1950 के भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? 1950 में भारतीय संविधान के भाग सी में कितने राज्य थे? तो कुल 11 राज्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक ग्रेनविले ऑस्टिन या जी ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? तो वह समिति थी स्वर्ण सिंह समिति। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? तो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। नेक्स्ट है, राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से हैं? तो कुल 31 सीटें राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से हैं। अगला प्रश्न है, बुलक कैपिटलिस्ट बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? तो यह उन किसानों को कहा जाता है जिनके पास कुछ धन तो है पर वे धनाढ्य नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि राज्य में एक राज्यपाल होगा? तो इसका आंसर है अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 153 153। नेक्स्ट है, राज्य का महाधिवक्ता कितने समय के लिए चुना जाता है? इसका आंसर है कि राज्य के महाधिवक्ता का कार्यकाल तय नहीं होता है, कोई फिक्स्ड कार्यकाल नहीं है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो मुख्यमंत्री के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य विधानमंडल द्वारा किया जाता है, अर्थात राज्य विधानसभा द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजातियों को आरक्षण दिया गया है? तो वह अनुच्छेद है 330, अनुच्छेद 330 के तहत। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? तो इसका आंसर है पोर्ट ब्लेयर में कोलकाता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच के देखरेख में अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र आता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? तो कम से कम 10 वर्ष तक। नेक्स्ट है, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो वह संशोधन था 69वां संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है?
तो यह न्यायालय का अधिकार है प्राथमिक अधिकारिता। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निर्णय जिस क्षेत्र के तहत देने का अधिकार देता है वह है वास्तविक न्यायाधिकार। अगला प्रश्न है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा लगे उस तरह अपनी ज़िंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं? तो यह गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब में यह धारणा व्यक्त की गई थी उच्चतम न्यायालय द्वारा, गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो यह बैठक आहूत अर्थात बुलाई जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, धन विधेयक को कहाँ पुरस्तापित किया जाता है? तो वह लोकसभा में पुरस्तापित किया जाता है धन विधेयक को। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहे? ट्रेड यूनियन आंदोलन से कौन से राष्ट्रपति संबंधित रहे थे? तो वो थे वीवी गिरी। अगला प्रश्न है, किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है? इसका आंसर है लोकसभा। नेक्स्ट है, संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। कब बना सकती है? तो यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा में कोई धन विधेयक पुरस्तापित नहीं किया जा सकता है। कब तक नहीं किया सकता है? तो बगैर राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के। नेक्स्ट है, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्य द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो वह राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा नीति आयोग तथा राज्यों के बीच समन्वय का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है, किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया है? तो इसके पद का सृजन संविधान द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री परिषद के झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, आकस्मिकता निधि को राष्ट्रपति कैसे व्यय कर सकता है? इसका उत्तर है संसदीय स्वीकृति से पूर्व। संसदीय स्वीकृति से पहले भी राष्ट्रपति आकस्मिकता निधि से व्यय कर सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किस में सन्निहित है? तो वह संसद में सन्निहित है। नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया सकता है। कब? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित गजातार के आधार पर पदच्युत किया जा सकता है। नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो नागौर जिला से, राजस्थान राज्य में। नेक्स्ट है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ मामला किससे संबंधित है? तो यह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ मामला। नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद में से कौन एक उपबंध करता है? संविधान के अनुच्छेद में से कौन एक उपबंध करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और उसका वह प्रयोग करेगा? तो यह अनुच्छेद है 100 अनुच्छेद। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह कौन कार्य कर सकता है? तो ऐसी परिस्थिति में भारत के प्रधान न्यायाधीश राष्ट्रपति की तरह कार्य कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान विषय का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन है ए जापान, बी अमेरिका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी कनाडा। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।